विश्वास विश्वास कैसा होना चाहिए और किस कदर तक भगवान पर विश्वास करना चाहिए, उसकी एक घटना मैं सुनाता हूँ। उससे पहले मैं 4 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। जो मेरी आस पर जीते मुझे ही याद करते हैं, हम ऐसे भक्तों के मन ही सदा आबाद करते हैं। पाकिस्तान से आकर ग्वालियर में रहने वाले एक परिवार की कहानी मैं सुनाता हूँ। ग्वालियर में एक परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके 5 बच्चे थे आकर रहने लगा। 3 लड़कियां थीं और 2 लड़के थे। लड़कियां बड़ी होने लगीं तो उनकी माँ ने कहा कि भाई, अपने पति से कहा कि भाई इनकी शादियां करनी है, आप कुछ इंतज़ाम करो। कैसे इनकी शादियां होंगी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तो बूढ़ा जितनी उनसे कोशिश होती थी, हो सकती थी, करते थे। जो काम करते थे, किसी का लिखा पढ़ी का काम करते थे। रोज़ रोज़ के ताने सुनकर भगवान में उनका बड़ा विश्वास था, मगर पत्नी के रोज़ ताने सुनकर उनको एक दिन झुंझलाहट आ गई। उन्होंने पानी हाथ में लिया और उसने कहा, ले भगवान, आज से मैं 6 महीने तक संकल्प करता हूँ कि कुछ भी काम नहीं करूँगा। मगर परमात्मा पे उनका अडिग विश्वास, भगत जी के नाम से बाद में वो विख्यात हुए। बस जब काम पे कहीं नहीं जाना तो सुबह ही अपने उठकर माला फेरनी शुरू कर देनी। कृष्ण भक्त थे, कृष्ण के भजन गाते। भजन के गाते गाते ऐसा हो जाता था कि घंटों तक रोते रहते। उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं करा, मैंने खाना खाया है, मैंने पानी पिया है, कुछ नहीं। इस तरह से अपने भगवान की भक्ति में मग्न रहते। अब उनको भगवान तो उनके पीछे पीछे घूमते थे, जैसे भगत के पीछे घूमते हैं। जब उन्होंने ये प्रण कर लिया कि मैं आज 6 महीने तक कुछ नहीं करूँगा, तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी परमात्मा पर आ गई। तो उनको यही नहीं मालूम हुआ कि आज मेरे घर में आटा है या नहीं है, मेरे घर में चीनी है या नहीं है, चाय है या नहीं है, दूध आया है या नहीं है, कोई मतलब नहीं। परमात्मा उनका स्वयं इंतजाम कर देते थे। पता नहीं कैसे करते थे। 6 महीने बीत गए, परिवार को भी पता नहीं लगा कि कहाँ से क्या आ रहा है, और उनको तो मतलब ही नहीं था। वो तो अपनी कृष्ण भक्ति में मग्न थे। 6 महीने बाद जब सब चीज़ कि 6 महीने हो गए, अब मैं काम करना शुरू करूं, तो देखा घर में तो भरपूर अनाज है, भरपूर हर चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं। तो रोज़ की तरह से जैसे वो भजन में बैठते थे, रोने लगे। और रो के उन्होंने ये भजन बनाया था कि जो मेरी आस पर जीते मुझे ही याद करते हैं, हम ऐसे भक्तों के ही दिल ही सदा आबाद करते हैं। जो सच पूछो तो उनकी हाजिरी में हूँ खड़ा रहता, जो सहकर कष्ट भी मुझसे नहीं फरियाद करते हैं। अरे जिसने ये तन मन धन अर्पण कर दिया मेरे, करे ना याद वो बेशक मगर हम याद करते हैं। परमात्मा का ये वचन, ये शब्द उन्होंने ही लिखे हैं, वो और कोई नहीं, मेरे पूज्य नाना जी थे। उसके बाद वो जगाधरी में आकर रहने लगे। वहाँ उन्होंने कृष्ण की नाम की नदी बहा दी, और आज भी वहाँ सत्संग होता है, कृष्ण का सत्संग होता है।